बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ ईमान दे विच रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा कि मुजफ्फरगढ़ ओदा इलाका तहसील आ एक अलीपुर, उत्थे थाना है खैरपुर सादात। उत्थे दा वाक़या कि एक 25 साल दा दुल्हा जिहदा नाम हुंदा शाहद, उहदे वालिद दा नाम हुंदा मुख्तार। ओहो मेहंदी वाले दिन बेचारा कतल हो जांदा, उहनूं कोई मार जांदा ते ओह मेहंदी लांदियां लांदियां उठ के फोन सुनन जांदा ते फिर जिस वेले फोन सुनन जांदा बाहर दोबारा वापस नहीं आंदा। ते उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा। लो जी, जे चैनल ते नवें ते चैनल नूं सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया और नाल नाल घंटी दे बटन नूं जरूर दब देना ताकि जदों भी मेरी नवीं वीडियो अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच सके। इस तरह तुसीं मेरे नाल जुड़े रह सकदे हो, बड़ी मेहरबानी। मुजफ्फरगढ़ दी तहसील अलीपुर, उत्थे दा यह वाक़या आ कि एक आदमी उहदा नाम मुख्तार आ, उहदा 25 साल दा बेटा आ शाहद ते उहदी शादी सी 23, 24, 25 नवंबर नूं। 23 तरीक नूं मेहंदी दी रस्म करनी सी, 24 नूं बरात सी ते 25 नूं वलीमा सी। ते लेकिन अल्लाह नूं ये चीज़ां नहीं सी मंजूर। बस जदों मेहंदी दा आली रात सी, मेहंदी दा दिन सी 23 तरीक नूं, दुल्हे दे मेहंदी ला रहे ने, सारे रिश्तेदार अजीजो अकारब इकट्ठे हो गए ने। मेहंदी तो इस तरह का रिवाज आ कि अगर दुल्हा ते दुल्हन का घर नज़दीक होवे ते दुल्हन वाले जिहड़े ने वो मेहंदी दुल्हे दे घर लैके आउंदे ने, दुल्हे वाले जिहड़े दुल्हन दे घर लैके जांदे ने। लेकिन अगर दूर दूर होवे ते फिर वो अपने अपने घर दे विच ही रस्मे हिना जिहड़ी मेहंदी दी रस्म कर लैंदे ने। उत्थे ही कोई यार दोस्त दुल्हे वाले दे जिहड़े ने वो कर लैंदे ने, दुल्हन दे उहदियां सहेलियां सहूलियां कर लैंदियां मेहंदी मुंदी। इस तरह का रस्मो रिवाज जिहड़ा भी हुंदा अपने अपने घर दे विच कर लैंदे ने। इस तरह 23 तरीक नूं शाहद दी जिहड़ी रस्मे हिना सी, मेहंदी सी, ओहदा टाइम आ गया ते वो शुरू हो गई। सारे लोग मेहंदी दी रस्म ते पहुंच जांदे ने। दुल्हा जिहड़ा वो बैठा मेहंदी दी रस्म दे उत्ते बैठा ते उन्होंने फोन कॉल आ जाती है किसी दी, ते वो फोन सुनदा उठदा, फोन सुनदा ही बाहर निकल जाता। सारे रिश्तेदार अजीजो अकारब वेखदे ने कि बाहर निकल गया। सारे कहते हैं चलो इत्थे शोर आ, किसी का फोन आया होएगा, हो सकता कोई जरूरी कॉल होवे। सुनदा सुनदा बाहर निकल जाता, बाहर निकल जाता। जिस वेले वो पता ही नहीं, उस तो बाद लगता कि कित्थे जांदा, वो वापस नहीं आता, गायब हो जाता कॉल करदा करदा ही। ज़ाहिर है किसी बंदे नाल गल करदा होएगा, उन्हें बुलाया होएगा, उहदे नाल बह के किते चला गया होएगा, फिर उस तरह वो गायब हो गया। जिस वेले वो गायब हो गया, सारे घर दे हुण देखदे आ मेहंदी दी रस्म भी खत्म कर दी, नेरा हो गया, रात हो गई, सारे सो गए, सारे अपने अपने घरां नूं चले गए। ते वो दुल्हा जिहड़ा सी ना वो वापस नहीं आया। अगों आ गई 24 तरीक, बरात दा टाइम होना सी, बरात लैके जानी सी। ते वो लड़की वालियां दा फोन आंदा कि तुहाडी बरात कदों पहुंच रही है, तुसीं किन्ने बजे पहुंच रहे हो। ते अगों दुल्हे वालियां ने मुख्तार साहब जिहड़े शाह दे वालिद सी दुल्हे दे, उन्होंने दस्सिया कि असीं तकरीबन 1 घंटे डेढ़ दे विच पहुंच रहे हैं, तुसीं अपनी तैयारी शैयारी करके रखो। उहदे वालिद नूं इह नहीं सी पता कि जिहड़ा मेरा बेटा शाहद रात दा गायब होया कित्थे चल गया। सारी रात हो गई, सारे लभण डए ने, बड़े तगोदो कर रहे ने, आस पास नस रहे ने, लेकिन किते नूं कोई शै किसे नूं नजर ना आई। ते सारे बड़े परेशान हो गए। ते उहदे वालिद साहब ने कहा चलो तुसीं कोई गल नहीं, वो आ जांदा, किते गया होना, नहाउण धोण गया हो या किते गया होएगा, आ जाएगा बरात दे टाइम, तुसीं अपनी बरात की तैयारी करके रखो। ते जिस वेले वो ना पहुंचा, सारे बड़े परेशान हो गए। ते जिस वेले सारे ने फिर लभना शुरू करता, पहलों भी रात दे लभ रहे सी। जिस वेले उत्थे अलीपुर दे नाल नाल दे इलाके च खेतां च देखिआ तां उहदी लाश जिहड़ी उत्थे पई। ते जिस वेले उत्थे लाश वेखी ते सब दी पैरां दे थल्लों जमीन निकल गई। सारे हक्के बक्के रह गए, हैरान हो गए कि यार इहनूं किहने कतल कर दिता। वो इस तरह कतल किया गया सी कि उहदे हथ पैर मूँह भी बनिया होया सी ते गले दे विच रस्से नाल
ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲਾਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਧਰ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਆਹਣ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਸੰਵਰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਚਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਲਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੜ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਤੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਆਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੰਵਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾਥਲੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁਹਾਣੇ ਖਾਬ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੜਕੀ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਦ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ है। जो ही कोई तहकीकात आई इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।